नमस्ते नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार शुक्ला। आप देख रहे हैं क्लास 24 एसएससी एग्जाम्स। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। जैसा कि आपको मालूम है कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम हो रहा है और एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है वो 1 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक डिसाइड किया गया है। 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022, ठीक है। और इसमें जितने शिफ्ट में पेपर हो रहा है, एवरेज देखा जाए तो हर दिन एक शिफ्ट 3 शिफ्ट हो रहा है। जैसे 1 दिसंबर को 3 शिफ्ट हुआ, 2 दिसंबर को 3 दिसंबर, ऐसा लगातार हो रहा है। मैंने क्या किया है कि मैं हर शिफ्ट में जीके के जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है हर एक शिफ्ट में 25 क्वेश्चन आता है जीके का, तो जो 25 क्वेश्चंस आते हैं हर शिफ्ट के, उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बना रहा हूं 25 क्वेश्चंस का। जैसे मैंने क्या किया है, 1 दिसंबर को जैसे शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 शिफ्ट हो गया तो उसका 3 वीडियो बना दिया 10-10 मिनट के, जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनका वीडियो बना दिया। वैसे ही 2 दिसंबर का बना दिया, 3 दिसंबर का बना दिया, फिर 4 दिसंबर को पेपर नहीं था, 5 दिसंबर को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 बना दिया। आज है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर को शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है उसमें जीके के जो 25 क्वेश्चंस आए हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस हैं, शानदार क्वेश्चंस हैं। याद रखना 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच जितने भी पेपर होंगे सीजीएल के, सारे पेपर का शिफ्ट वाइज क्वेश्चन बता दूंगा। जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उसको अच्छे से पढ़ के चले जाइएगा। ऐसे ही मैं आने वाले समय में जीडी के लिए, सीएचएसएल के लिए करने वाला हूं। और इसके अलावा जो पुराने एसएससी के पेपर्स हैं, जैसे 2021 में हुआ, 2020 में, 19 में, 18 में, उन सब का भी मैं शिफ्ट वाइज क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। पढ़ के जाइएगा, 10-10 मिनट का वीडियो है। एसएससी का इतिहास रहा है, एसएससी के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हर शिफ्ट के क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। दूसरी बात, एक और चीज आपको मालूम होगी कि जो एसएससी का पेपर्स होता है, रेगुलर पेपर्स होते हैं, हजारों पेपर्स होते हैं, तो जो स्टेट के पेपर्स होते हैं, एसआई कांस्टेबल के, रेलवे के, वो लोग क्या करते हैं, पेपर बनाते समय एसएससी के पेपर का रेफरेंस लेते हैं, वो लोग क्वेश्चन कॉपी करते हैं। यहाँ से आप देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में कोई आया है, हो सकता है 1-2 साल बाद यूपीएसआई, एमपीएसआई, बिहार एसआई कांस्टेबल कोई एग्जाम में देखा जाएगा, ये होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जरूर कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। और इस चैनल में लगातार रेगुलर क्लासेस आपके लिए एसएससी का और बाकी एग्जाम्स के लिए स्टार्ट हैं, रेगुलर चालू है, अभी आने वाले समय और चालू होंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो अब मैं कराने वाला हूं आपको 6 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 1 में जो एसएससी सीजीएल में क्वेश्चंस पूछा है उसे क्वेश्चन करा रहा हूं। मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। चलिए, तो पेपर कैसा आया था? बिल्कुल 25 क्वेश्चंस आए थे, पेपर अच्छा था। एज यूजुअल पेपर का स्टैंडर्ड मेंटेन है, जैसा पेपर पूछ रहा है। 25 क्वेश्चन में से 18, 19, 20 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आसान हैं। यहां से आप 16, 17, 18 क्वेश्चन सही कर सकते हो और 5, 6, 7 ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपका दिमाग हिला देंगे। इस स्कोर की बात करूं तो 25 क्वेश्चन में जिस बच्चे ने 20 क्वेश्चन सही कर लिया होगा, मतलब जिसके 40 नंबर आ रहे होंगे प्लस माइनस करने के बाद, उसका सही है मामला सेट हो जाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था जो दंडी है, दंडी का नाम सुना होगा आपने, दांडी कहा जाता है। ये किस वंश के राजा के समय थे? तो ये नरसिंह वर्मन जो है, नरसिंह वर्मन उसके समय थे। नरसिंह वर्मन, पल्लव वंश का एक राजा था नरसिंह वर्मन, उसके समय थे। जैसे कि हरिसेन समुद्रगुप्त के समय थे, है ना, आचार्य चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे। ऐसे क्वेश्चन पूछा है, अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन बड़ा शानदार है कि सत्यपीर आंदोलन किसने शुरू किया? यह सवाल मुझे लगता है सभी लोगों ने नहीं किया होगा। सत्यपीर आंदोलन किसने शुरू किया था? तो सत्यपीर आंदोलन शुरू किया था अलाउद्दीन हुसैन शाह ने। किसने किया था? अलाउद्दीन हुसैन शाह, है ना। ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, सभी लोग नहीं कर पाए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन डिफिकल्ट के सीरीज में, मैंने बोला हर शिफ्ट में जो 5, 6, 7 क्वेश्चन आता है डिफिकल्ट, उसमें से दोनों क्वेश्चन आ चुका है। आगे चलते हैं। अगला सवाल पूछा था आपसे कि जो बंबई विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना कब की गई थी? बिल्कुल सिंपल है, 1857 में। 1857 में जो ढेर सारी यूनिवर्सिटीज बनाई गई थी उसमें से एक बंबई विश्वविद्यालय, बंबई यूनिवर्सिटी का नाम था। अगला क्वेश्चन पूछा था दास प्रथा का संबंध किससे है? आपको पता है कि जो एलन बरो है, लॉर्ड एलन बरो, उसके टाइम पे दास प्रथा का कानून लाया गया था, तो लॉर्ड एलन बरो का नाम जुड़ा है दास प्रथा से। आसान क्वेश्चन था। अगला सवाल क्या पूछा है? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4। हाँ, अगला सवाल पूछा है अरुण काले का संबंध किससे है? अरुण काले, है ना, ये सारंगी से संबंधित है। आसान क्वेश्चन है, ये कई बार फेमस क्वेश्चन है और फेमस पर्सनालिटी थे अरुण काले, सारंगी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ग्रेट स्लेव लेक कहां पर है? आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ग्रेट स्लेव लेक जो झील है कहां पर है? कनाडा में है। तो इस क्वेश्चन को भी आप डिफिकल्ट नहीं मानेंगे। अगला सवाल आपसे पूछा है कि साओ पालो या साओ पोलो जो है, ये यूपीएससी में भी एक बार क्वेश्चन आया था, ये वाला मुझे अच्छे से याद है। साओ पोलो, जो साओ पोलो है ये कॉफी के लिए फेमस है। किसके लिए? कॉफी के लिए। कहां पर है? ब्राजील में है, ब्राजील में है। साओ पोलो कॉफी के लिए फेमस है, ब्राजील में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अराकू घाटी कहां पर है? अराकू,
तो अराकू जो घाटी है ये आंध्र प्रदेश में है ना, मुझे लगता है डिफिकल्ट नहीं होगा, आपने कर दिया होगा, आंध्र प्रदेश में है अराकू घाटी। नेक्स्ट सवाल आपका है मध्य सेंट्रल रेलवे, जो मध्य सेंट्रल मध्य रेलवे जो मुंबई सेंट्रल है, इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में है। आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला था। अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबंध किससे है? ओजोन गैस के समाप्ति से है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन गैस की समाप्ति से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था रुद्र सागर झील कहां पर है? तो जो रुद्र सागर लेक है, रुद्र सागर झील है, कहां पर है? असम में है। आसान क्वेश्चन है। असम सॉरी त्रिपुरा में है, माफ कीजिएगा, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के पहले प्रेसिडेंट का नाम बताइए जो निर्विरोध चुने गए थे, जिनके अपोजिट में कोई खड़ा नहीं हुआ था। तो नीलम संजीव रेड्डी। अभी तक के इतिहास में, आज तक के 2022 चल रहा है, अभी तक के इतिहास में पहले इकलौते ही ऐसे प्रेसिडेंट है नीलम संजीव रेड्डी जो आपका निर्विरोध चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, आपको मालूम है कि जब सदन की बैठक होती है लोकसभा राज्यसभा की, तो उनको दीवानी मामलों में, सिविल मामलों में, इश्यूज में गिरफ्तार नहीं कर सकते, अरेस्ट नहीं कर सकते। तो कितने दिन का अंतर होता है? तो जरा नोट कर लेना, 40-40 दिन का। मतलब जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनको आप दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, बैठक के 40 दिन पहले, 40 दिन बाद। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, 40-40 दिन का डाटा याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि जो धन विधेयक है उसमें राज्यसभा का पावर क्या है? तो बिल्कुल सिंपल है, 14 दिन का। 14 दिन पूछा था कि अगर राज्यसभा जो है वो धन विधेयक को 14 दिन तक रोक लेती है तो धन विधेयक ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। जो मनी बिल है, अगर राज्यसभा ने 14 डेज डिले किया, 14 डेज 14 दिन अगर उन्हें राज्यसभा ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया तो ऑटोमेटिक मनी बिल क्या माना जाता है? पास माना जाता है। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा शानदार पूछा है, प्राधिकरण से जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, और उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 323 का और आर्टिकल 323 खा जोड़ा गया। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है आपके ट्रिब्यूनल से। तो ये आर्टिकल पूछा था 323 का, 323 खा, प्राधिकरण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एस.के. धर आयोग का संबंध किससे है? एस.के. धर, जो एस.के. धर कमीशन है, इसका संबंध है भाषा के आधार पर, स्टेट लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट बनाने की बात थी उस टाइम पे एस.के. धर कमीशन बनाया गया था। आसान क्वेश्चन था, कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है एलआईसी की स्थापना कब हुई? एलआईसी की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 को। सिंपल क्वेश्चन था, एलआईसी फेमस है, इसमें डिफिकल्टी नहीं हुई होगी, आपको आराम से सॉल्व कर लिया होगा आपने। अगला सवाल पूछा था जो मानव रक्त होता है, ह्यूमन ब्लड होता है, इसका पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.3 से लेकर के 7.5 होता है। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा था? अगला सवाल पूछा था आपसे कि आर्थ्रोपोडा संसार का सबसे बड़ा वर्ग है ना, तो ये पूछा था कि सबसे बड़ा वर्ग कौन सा है? आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा है, आपने अगर बायोलॉजी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, आर्थ्रोपोडा संसार का सबसे बड़ा वर्ग माना जाता है। नेक्स्ट सवाल पूछा था कि एपिनेफ्रीन जो वो है, एपिनेफ्रीन जो है ये कहां से स्रावित होता है? जो एपिनेफ्रीन है ये मेंडुला ग्रंथि से स्रावित होता है, मेंडुला ग्रंथि से ना, तो जो मेंडुला ग्रंथि होती है उससे स्रावित होता है क्या? एपिनेफ्रीन। आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है बायोलॉजी का सबसे सिंपल क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। अगला सवाल पूछा था मॉन्ट्रियल जो है, मॉन्ट्रियल किस नदी के किनारे है? तो ये लॉरेंस, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है मॉन्ट्रियल, सेंट लॉरेंस नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महमूद ए इलाही किससे कहा जाता है? महमूद ए इलाही, महमूद ए इलाही किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं आपका शेख निजामुद्दीन औलिया को। शेख निजामुद्दीन जो औलिया हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आपका महमूद ए इलाही कहा जाता है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आए थे, करंट अफेयर्स क्वेश्चन देख लीजिएगा कौन कौन से थे। एक क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, तो मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना ये किसकी है? ये हरियाणा स्टेट की है। एक सवाल ये पूछा था। अगला सवाल पूछा था ब्लू नाइल रिवर जो है कहां से निकलती है? तो जो ब्लू नील नदी है, नीली नील नदी है, ये इथोपिया से निकलती है। अगला सवाल पूछा है कि जो संभव है ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आपका प्रोजेक्ट है, किसका है? बैंक ऑफ इंडिया का है, संभव। अगला सवाल पूछा है होस्ट ऑफ COP28, जो COP28 क्लाइमेट चेंज 2023 में है, कहां पर होगा? ये UAE में होने वाला है। क्लियर है? तो ये मैंने आपको बता दिया 6 दिसंबर का शिफ्ट 1 में जो CGL का पेपर आया है। अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चंस अच्छे आ रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, 5-6 डिफिकल्ट क्वेश्चन हर सेट में है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा, जिस तरीके से मैं CGL का एनालिसिस करा रहा हूं
उसी तरीके से मैं जीडी का पेपर 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं उसके लिए क्या करूंगा कि 10 जनवरी से पहले मैं आपको जीडी के पिछले 2-3 बार के पेपर करा दूंगा। जैसे 2021 में जो पेपर हुआ था 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में, जितने भी सेट होंगे सारे सेट करा दूंगा। उसके बाद में 2019 में पेपर हुआ था वो करा दूंगा, वहां से ढेर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ में, बेनिफिशियल है। आप जुड़े रहेंगे तो आपको फायदा ही होगा। तो ऐसी वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है एसएससी सीजीएल 2022 जीके क्वेश्चन की पूरी प्लेलिस्ट में 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच में जितने भी पेपर होंगे सीजीएल के सारे करा दूंगा। 10-10 मिनट की वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखना, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, जिस बच्चे ने 1 दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच जितने भी वीडियोज हैं अगर आपने देख के चले गए, मैं लिख के दे रहा हूं, आप लिख के रख लीजिएगा इस कागज में। यहां से सीधे कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जीडी में, एमटीएस में, सीएचएसएल मिलेगा। मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, आप नोट कर लीजिए, कम से कम हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी के एग्जाम में। इतना गारंटी देता हूं मैं आपको, अगर आप ये वीडियोस देख के चाहते हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।